हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और वैकेंसी अपडेट जिसके बारे में आज ही हम बात कर रहे थे। वो है आपका केजीएमयू का वैकेंसी अपडेट यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वैकेंसी अपडेट, जो कि आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं आपको वैकेंसी में क्या क्या देखने को मिलेगा। आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसी का वो आपने को पूरा देखना है यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको इसमें देखना है कि ये कहाँ पर किस तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये नोटिस नंबर है आपका 230। ठीक है, और टोटल इसमें 17 एडवर्टाइजमेंट है, 1 to 17 आपको यहाँ पर देखने हैं। और ये कब निकला हुआ था? ये 12/10/2024 से इस पर बात हो रही थी और इसको क्या है, रिलीज कर दिया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो 31 दिसंबर 2024। ठीक है, स्पेशल नोट आप लोगों को देख लेते हैं कि जो 2022 में वैकेंसी थी वो कैंसिल की है और उसके अकाउंट में वैकेंसी डाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ओनली ऑनलाइन ऑनलाइन है। क्या है? ओनली ऑनलाइन है, वो भी केजीएमयू की वेबसाइट पे ही जाकर आपको करना है। कोई फॉर्मली पोस्ट नहीं करना है, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करानी है, या वहां जाकर काउंटर डेस्क पे आपको कोई भी पेपर सबमिट नहीं करवाने। ठीक है चलिए, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल गई। एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको ध्यान में रखना है, दिसंबर 31/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट। और डिटेल्ड वैकेंट जो पोजीशंस हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशंस पे यानी कि आपके कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन। ठीक है, मेडिकल परफ्यूजन की 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम की जो वैकेंसी है वो आपकी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाती है। रेडियोग्राफर एग्जाम्स के लिए देखने को मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रही है 49 नंबर ऑफ पोस्ट है आपके यूपी वालों के लिए। तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनके जो फॉर्म निकल रहे हैं वो फ्रिक्वेंट है। ठीक है, चाहिए कि आपने को क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या इसी के इक्वलेंट जहां पर 12th नहीं होता है, एसएससी करके या सीनियर होता है, या मेट्रिकुलेशन का जो भी है वो सारी चीजें अपने को चाहिए। ठीक है, अगर डिप्लोमा किया है आपने, 2 ईयर कोर्स किया है रेडियोग्राफी टेक्निक्स में, वो भी किसी इंस्टीट्यूट से, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, उसके साथ में चाहिए आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रेडियोग्राफर। अब एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही काउंट होगा। एक्सपीरियंस जो है वो आपके 100+ बेडेड, 150+बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल, एनएबीएच हॉस्पिटल का भी काउंट हो सकता है। तो उसमें आपको वहां पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि सब लोग वहां कंफ्यूज करते हैं कि ये चीजें कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल्स में 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी किया हुआ है, बीआरटी बीएमआरटी अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रेडियोग्राफर एग्जाम्स के लिए हमारे ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 20 पोस्ट, 20 पोस्ट देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन है 10+2+ साइंस इक्वलेंट, यानी कि आपका 12th होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, या इसके इक्वलेंट कोई डिग्री आपके पास में, या जो आपका डिग्री है वो होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा 2 ईयर्स इन रेडियोथेरेपी टेक्निक्स। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? रेडियोथेरेपी टेक्निक्स में होना चाहिए, रेडियोग्राफी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रेडिएशन थेरेपी टेक्नीशियन, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ थेरेपी टेक्नीशियन। अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आपने बीआईआरटी किया हुआ है या रेडियोथेरेपी में बीएससी किया है, डिग्री किया है, तो वो भी यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, या तो डिप्लोमा के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, या आपके पास में डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पोस्ट जो देखने को मिलती है वो टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें आपको
4 पोस्ट देखने को मिल रही है। क्या चाहिए? सिर्फ बीएससी क्वालिफिकेशन मांगी है, बी ऑफ्थो, यानी कि बीएससी बैचलर इन ऑफ्थेल्मिक टेक्निक्स यहाँ पर मांगा हुआ है। ठीक है, कोई आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा पेपर आपको यहाँ पर चाहिए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ऑप्थेल्मिक के ऑप्थेल्मिक के हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑप्थेल्मिक का कोर्स जो है ऐप पर ऑफ्थो, ठीक है, जो क्या करेंगे, आपको ऑप्थेल्मिक का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे एंड रिवीजन करवाएंगे और आपकी प्रिपरेशन में पूरी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ईएनटी, ईएनटी में आपकी निकली है 4 पोस्ट निकली है, बाकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है वो आपको वहां देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है अपने पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए बात की जाती है। 29 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट से। ठीक है, 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको ऐड किया गया है, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल का आपको यहाँ पर क्या मांगा गया है? एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए? आपका मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, फ्यूजन में नहीं रहना है, 100 प्लस बेडेड भी चलेगा और 100 बेडेड भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी अपनी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती है? नेक्स्ट है अपने पास में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। पोस्ट है हमारे पास में 7 और क्वालिफिकेशन देखें तो 10+2 विद साइंस, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट फिल कर सकते, जिनके पास 12th में मैथ्स है वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा चाहिए आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, साथ में आपको क्या चाहिए? 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और किसका? वही आपके 100 बेड वाले हॉस्पिटल। ठीक है, 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपके लिए ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐप पर लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। श्रेयांश सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपकी यूट्यूब पर भी हमारी जो है लाइव क्लासेस चलती हैं और ऐप पर भी हमारी लाइव क्लासेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है, लैब का जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपका जो एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट में 65 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और 65 पोस्ट के साथ में आपको क्या देखना है? बीएससी या तो ओटी होना, बीएससी और 10+2 साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर आपके पास या तो बीएससी है, यानी कि बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर है, थिएटर टेक्नोलॉजी है, तो वो चलेगा, या फिर आपने 10th किया है, 12th किया है, 12th के साथ में आपका रिलेवेंट फील्ड, यानी कि इस फील्ड में ओटी के अंदर ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी, मैनीफोल्ड रूम या एनेस्थीसिया रूम, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब, इन सब में 5 साल का एक्सपीरियंस होना। या तो आपके पास डिग्री हो या आपके पास में 12th प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, डिजायरेबल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज। प्रेफरेंसेस जो दी जाएंगी वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज को दी जाएंगी। किसी का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, किसी का 2 साल का है, किसी का 6 महीने का है, उनको दी जाएंगी। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ कैंडिडेट हैज वर्क इन प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल। आपका वर्क एक्सपीरियंस 10+2 के साथ में वर्क एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो उन्हीं कैंडिडेट का काउंट होगा जिन्होंने 500 बेडेड 500 बेड के हॉस्पिटल में क्या किया है? काम किया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ओटी की बात कर लेते हैं। ओटी की ऐप पर और यूट्यूब पर हमारी क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब और ऐप पर दोनों क्लासेस चलती हैं और रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शंस देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन, जिन्होंने डीएमआरआईटी का या बीएमआरआईटी का कोर्स किया है, उनके लिए लाइफ बीएससी इन लाइफ साइंस, अगर आपने बीएससी किया हुआ है लाइफ साइंस में, प्लस 1 ईयर
डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन आइसोटॉप टेक्निक्स, DMRIT किया है, BSc भी होना चाहिए आपका, प्लस आपका DMRIT 1 ईयर का डिप्लोमा है, या फिर AERB से अप्रूव्ड कोई भी आपने स्पेसिफिक डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, और आपके पास में आफ्टर डिप्लोमा 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, पोस्ट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 4, इसका आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ये आपका डेंटल के लिए है, डेंटल में आपको 4 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। टेक्नीशियन डायलिसिस की अगर अपन बात करते हैं तो 36 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। अब बात करते हैं, अच्छा एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन के अंदर रिफंडेबल नहीं होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 2360 रुपए, यानी कि 2000 तो आपका फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फीस है 2000 रुपीज, 360 यहाँ पर आपका जीएसटी ऐड हो रहा है 18%, तो 2360 रुपए 2360 आपका यहाँ पर फॉर्म फीस देखने को मिलता है। SC और ST की बात कर लेते हैं, SC एंड ST 1200 रुपए, यानी कि 1416 रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फॉर्म फीस को, 1416 रुपीज आपको फॉर्म फीस देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग हॉरिजॉन्टल कैटेगरी मस्ट पे एप्लीकेशन फी अकॉर्डिंग टू देयर, यानी कि जो लोग हॉरिजॉन्टल कैटेगरी या रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो उनको उसी अकॉर्डिंग अपना क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, आपका जो पेमेंट है वो आपके फॉर्म के साथ ही क्या होगा, चेक किया जाएगा, यानी कि आपका पेमेंट के बिना आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं, रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो आपका यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो लोग, हाँ, जो लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, यूपी के ना होकर के, जिनके पास, जिनका डोमिसाइल अदर स्टेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही काउंट किया जाएगा और उनको जनरल के बराबर ही पेमेंट करनी होगी, एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर वहां पे कोई भी चीजें चेंज होती हैं यूपी गवर्नमेंट के अंदर तो वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको, हाँ, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो आपको प्रोवाइड किया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2024, यानी 2024-25 का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 का भी होना चाहिए, यानी 23-24, 24-25, ये दो आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ओनली डोमिसाइल, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो वहां के रहने वाले लोगों को ही मिलेगा, यानी वहां के मूल निवासियों को मिलेगा, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, विडो के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, एंड और आपको जो डिपेंडेंट पीपल्स हैं उनके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिव्यांग पर्सन, डिसेबिलिटी के साथ में जो है 4% OL, मतलब जितने भी आपको देखने को मिलते हैं, हीमोफीलिया है या जिनको थैलेसीमिया है या किसी एसिड अटैक वाले पर्सन है, उनको उस अकॉर्डिंग मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 5% रिजर्वेशन मिलेगा, दिव्यांग को 4%, एक्स सर्विसमैन को 5%। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर देखने को मिलेगा 2%, और फीमेल जेंडर को यहाँ पे 20%, फीमेल जेंडर को 20% रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सारी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, डिग्री है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन, एज पर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए, एज पर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, ऑल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर प्रोविजनली, यानी कि जो आपका CRT हो रहा है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है, के लिए आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई तो, एप्लीकेबल तो हो जाएगा, आपको वहां पे एलिजिबल तो किया जाएगा एग्जाम के लिए। अगर कैंडिडेट किसी भी चीज में गलत पाया जाता है तो उसको क्या कर देंगे, वहां से
हटा देंगे या से वहां से रिमूव कर देंगे या डिबार करने का काम करेंगे। ठीक है। हाँ, और क्या स्टूडेंट को अगर कैंडिडेट ने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो उसको क्या करेंगे, किसी भी स्टेज पर वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपको यूपी सरकार के द्वारा डिबार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन की अगर अपन बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन जो है एज पर कट ऑफ डेट जो है वो आपका क्या है, 1 जुलाई 2024 है, 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 से पहले आप 18 साल के हो चुके होने चाहिए या फिर 40 साल से कम के होने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एसटी, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का है, 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है एज पर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, दिव्यांग डिजायरेबल कैंडिडेट्स जो है उनको 15 ईयर, 15 साल का, 15 ईयर का क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने पास में परमानेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस द रिलेवेंट आर एज। हाँ, ये जो है इनको जो एज, जो आपके गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में पहले से ही या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही ज्वाइनी है, कोई एम्प्लॉय है, तो उसको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूपी सरकार, बट वो ज्यादा से 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। कितना होगा अपने पास में, मिनिमम 3 साल होगा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, की ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास में, वो आप देख लेना साइज वगैरह जो भी है। ठीक है, स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज पर योर पोस्ट। ठीक है, जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका एम्प्लॉय, अगर आपके पास कहीं एम्प्लॉय है तो आपके पास में वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी आपके पास में होना चाहिए अगर आप किसी गवर्नमेंट में पहले से ही एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कि आपको कहीं, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और कहीं और एग्जाम देने के लिए आपको वहां से एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है। वैलिड आपका ईमेल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ से केजीएमयू से आपको कोई मेल या कॉल नहीं आएगा कि आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो गए हैं, वो आपको केजीएमयू की वेबसाइट पर ही देखने होंगे। ठीक है, केजीएमयू की जो वेबसाइट है उस पर ही आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा अपडेट्स का, और वहां से कोई भी आपका कॉल नहीं आएगा। अगर एप्लीकेशन आपका सबमिट नहीं होता है, आपका सबमिट नहीं होता है, तो आप केजीएमयू की वेबसाइट पर और मेल पर इनको मेल करके पूछ सकते हैं। इन केस आपने फॉर्म भर दिया है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, फीस आपकी सबमिट हो गई है, फिर भी फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं बताता है, तो भी आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, विल बी सबमिटेड एट द वेबसाइट। आपको वेबसाइट प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर www.kgmu.organization/job.php। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, फर्स्टली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप वहां पर रजिस्टर्ड नहीं तो पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नेम होना चाहिए, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिसीव क्रेडेंशियल की बात करते हैं, यानी कि आपके पास में यहाँ पर ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, उसको अप्लाई करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद में आपको आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करना है, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, एनओसी सब्जेक्ट और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके। ठीक है, हाँ, ये मैंडेटरी है कि आपको जो आप पोस्ट है, पोस्ट के लिए जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको फिल करनी ही करनी है, अदरवाइज फॉर्म जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
फाइनल सबमिशन के बाद में फाइनल सबमिशन के बाद में आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा मेल या मैसेज आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन वगैरह जो है ध्यान से रखना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेफ रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, हॉल टिकट जो है आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है, और एग्जाम से रिलेटेड बाकी जो एक्टिविटीज है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको वहां नहीं लगानी है कि आपने फोटोकॉपी अपलोड कर दी है तो वो क्या होगा, आपका फॉर्म वहां रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपने फॉर्म फिल किया और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वहां अप्लाई नहीं तो, या फॉर्म फीस अप्लाई नहीं किए तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के आपको कोई भी परमिशन नहीं, और आपको मेल के थ्रू एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सीआरटी टेस्ट 2 घंटे का है, 2 आवर्स। ठीक है, 100 मार्क्स का है, ये आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा आपका ये पेपर जो है, बाइलिंगुअल होगा। चलिए, ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट आएंगे आपका। 60% तो आपका कितना क्या आएगा, टेक्निकल, और 40% जो है वो क्या आएगा, नॉन टेक्निकल। 40% आपको नॉन टेक्निकल देखने को। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 60% मार्क्स के तो आपका रिलेटेड पोस्ट और आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आएगा। 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश देखा जाएगा, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का ही आपका रीजनिंग, और 10 मार्क्स का ही आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखा जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और 1/3 अगर आंसर गलत है तो 1/3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा करेक्ट आंसर में। जो गलत है वो तो गलत होगा ही, जो करेक्ट है उसमें से भी 1/3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3। ये आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 50% तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, 45% एससी और एसटी के लिए है। ठीक है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, और 45% है आपके एससी और एसटी के। बाकी सारी हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड डिस्क्वालीफाई फॉर एनी। हाँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है और उस पोस्ट की क्वालिफिकेशंस कम है तो वो आपको कंसिडर नहीं करनी जाएंगी। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका स्कोर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मेरिट बनेगा तो वो आपके टोटल मार्क्स के आधार पर मिलेगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी आप वहां पर चेक की जाएगी कि आपने कितने परसेंट क्वेश्चन जो है वो सही, कितने परसेंट गलत किए हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी एज कम होगी तो आपसे हायर एज वाले को लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास चांसेस जो है वो कम बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि डायरेक्टली आपका क्या होगा, तो वहां पर सिलेक्शन होगा सीआरटी के आधार पर, कोई भी इंटरव्यू नहीं, नो इंटरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू, जिसमें जितनी पोस्ट है, जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में, एससी एसटी में, वो सारी। ठीक है, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे वहाँ वेरीफाई करवाने के लिए, तो वो आपके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, स्कोर नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो शिफ्ट में होंगे, 10 से 12, 1 से 3 या फिर 2 से 4 वाली, इस तरीके की शिफ्ट में होंगे। तो एग्जाम के जो पेपर है उसका क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कुछ अलग मेथड्स वो जो है वो यूज कर रहे होते हैं, जो भी मेथड, तो वो उस बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन वहां पर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
अब ये तो थी आपकी पूरी की पूरी केजीएमयू की बात, यानी कि आपका जो भी नोटिफिकेशन आया है, जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है, वो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती नहीं करनी है, अदरवाइज वो फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। जो भी बच्चे रेडियोग्राफर प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन देखने को मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स के साथ में। या अगर आप हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस और वीडियोस के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट जो कोर्स है वो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं रेडियोग्राफर का, ओनली 4599, जिसमें आपको टेस्ट एंड क्विज सीरीज जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मेजरली जो टेस्ट होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। लैब टेक्नीशियन के अंदर जितने भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी क्लास सब्जेक्ट की और सभी टॉपिक्स की वीडियो क्लासेस, की नोट्स और क्विज एंड टेस्ट सीरीज के साथ में सिर्फ और सिर्फ 4499 में आपके पास में सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं। सबकी यूट्यूब पर क्लासेस होती है, लाइव एमसीक्यू सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, साथ में ही आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आपके लिए बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मिक की। ऑप्थेल्मिक का जो कंप्लीट कोर्स है वो आई टेस्टिंग ऑफिसर या ऑप्थेल्मिक जो भी है उनके लिए वो देखने को मिलता है आपका 3299 में। इसमें भी आपको सारे वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोर्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओटी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है हमारे ऐप पर, और यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं 4499 में। कितने में, सिर्फ और सिर्फ 4499। आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स तैयार हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी बच्चा जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है वो कोर्स को खरीद सकता है टेस्ट पेपर लाइव ऐप डाउनलोड करके और वहां से रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी आती है हमें व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, अब सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए निकल आ गई। PSSSC हो गया, RRB हो गया, एम्स आने वाला है ये KGMU आई गया है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में भी वाली है। तो वहाँ के सारे नोटिफिकेशंस में जितनी भी वैकेंसीज हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।